Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to solve chapter 2 अनूठे इंसान, जो कि हिंदी का एक चैप्टर है स्टैंडर्ड 6 का। उस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन आंसर फिनिश किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम अदर एक्सरसाइज। सो प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पर जो पहला है उसमें आता है द प्लस ध और जिसका उच्चारण होता है ध, यानी कि शुद्ध। तो शुद्ध से बुद्ध भी होता है और ऐसे क्रुद्ध भी होता है। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू। अदर्स 5 यू विल राइट योर सेल्फ। जो दूसरे 4 एग्जाम्पल्स है, जो दूसरे 4 एक्सरसाइज, वो आपको अपनी तरह से लिखने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये 3 जो विषय है उसमें से एक पर आपको अपने अपने शब्दों में लिखना है। महात्मा गांधी और देश प्रेम। 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है। और 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पे जो 1 नंबर है धर्म, उसका होता है धार्मिक। सो धार्मिक से हमें एक वाक्य बनाना है। सो मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं, ऐसा एक वाक्य बनता है। अदरवाइज दूसरा अगर हम वाक्य सोचें तो हमें कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करना चाहिए। जो दूसरा है रंग और रंगीन, हमेशा रंगीन कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तो ऐसे भी यहाँ पे 10 शब्द दिए गए हैं, विशेषण दिए गए हैं। इस सभी का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। उदाहरण 5, प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें हमको लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि उदाहरण दिया है पुत्र तो पुत्री, एक है मेढक तो मेढकी, देव तो देवी। ऐसे ही तरुण का क्या होता है, हिरण क्या क्या होता है, कुमार क्या क्या होता है, वो आपको अपने शब्द में लिखना है फाइंड आउट करके। दूसरा जो है सांप तो सांपिन, उसमें भी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। कुम्हार तो कुम्हारिन, नाग सो नागिन। बाघ का क्या होता है, धोबी का क्या होता है और ग्वाला का क्या होता है, आपको फाइंड आउट करके लिखना है। उदाहरण मोर तो मोरनी, उसमें भी है एक शेर तो शेरनी। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है। जादूगर का क्या होता है, मास्टर। और ऊँट, इसका क्या होता है वो अपनों, और डॉक्टर उसका क्या होता है वो अपने आपको लिखना है। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने प्रश्न 5 में जितने भी लिंग परिवर्तन किए हैं उस सभी का उपयोग हमें वाक्य में यहाँ पे करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है हिरण सो हिरनी, हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है पुत्र तो पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। वैसे प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उस चित्र को देखना है बारीकाई से और उसमें से आपको एक कहानी बनानी है। अगर मैं आपको इस कहानी की रूपरेखा दे देता हूँ और उस रूपरेखा के अनुसार आपको पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। जो हमें फर्स्ट पिक्चर में दिखाई देता है कि यहाँ पे एक कछुआ है, एक चूहा है, एक हिरन है और एक कौवा है। वो चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दूसरे पिक्चर में हमें दिखाई देता है कि कछुआ, चूहा और हिरन और कौवा जो है एक नदी के किनारे बैठे हैं। उसमें क्या होता है, तीसरे पिक्चर में अगर हम देखें तो जो हिरन होता है वो एक शिकारी की जाल में फंस जाता है। तो कौवा आके उसके बोलता है कि तुम घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो क्या करता है वो कौवा, एक चूहे को, जो चूहा उसका दोस्त था, उसको अपनी पीठ पे बिठा के हिरन के पास लाता है। जो चूहा होता है वो शिकारी की जो जाल होती है उसको काट लेता है और हिरन वहाँ से छूट जाता है। उसी दौरान वहाँ से
वहाँ पे शिकारी आता है और वो हिरन को अपनी जाल में न पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तब वो अपनी थैली लेकर कछुए को वो थैली में डाल देने की कोशिश करता है, लेकिन कछुआ वहाँ पे जो तालाब था वहाँ पे सिरक जाता है, उस तालाब में जा चलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक चार दोस्तों की कहानी है। आपको अपने वर्ड में मैंने यहाँ पे आपको रूपरेखा दे दी है कि कैसे आप लिख सकते हैं। आपको अपने वर्ड में ये जो स्टोरी है वो लिखनी है। देन कम टू पेज नंबर 11 स्वाध्याय। यहाँ पे हमें स्वाध्याय दिया गया है, उसमें से प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? सो आंसर इज नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर है लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? सो आंसर इज गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? सो आंसर है हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2 क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। ये दोनों आपको अपने आप करना है। प्रश्न 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो भी एक पैराग्राफ दिया गया है परिच्छेद, उसमें ऑलरेडी आपको कुछ विराम चिन्ह और कुछ फुल स्टॉप भी यहाँ पे रखे हैं, तो आप देख के उसे लिख सकते हैं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, फुल स्टॉप। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, फुल स्टॉप। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, फुल स्टॉप। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, फुल स्टॉप। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, फुल स्टॉप। So dear students, here then come to next भाषा सज्जता। ये भाषा सज्जता में यहाँ पे कुछ मुहावरे और कहावतें आपको दी गई है। ये मुहावरे और कहावतें भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसका अर्थ क्या होता है वो भी आपको लिखना है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन और को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसका मतलब होता है कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, आपकी जितनी प्रसिद्धि है उससे उल्टा होना। तीसरा है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसका मतलब होता है एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। यहाँ पे अगर हम उसका वाक्य बनाए तो एक तो वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। नेक्स्ट कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। उसका मतलब होता है कि अगर
एक आदमी में कुछ बुराई होती है, अगर एक आदमी में कुछ बुराई होती है तो उससे कारण सबको बदनामी का भोग बनना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट वी हैव कंगाल, कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब होता है अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना, जब हमारे ऊपर कई सारी मुसीबत आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब होती है देव व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना। एक व्यक्ति अगर बहुत ही धनी होता है और एक व्यक्ति बहुत ही गरीब होता है तो हम कह सकते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट वी हैव कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका हाथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे कभी भी खर्च नहीं करता है। दूसरी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इसका मतलब होता है कि जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते, यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो उतना काम नहीं करते हैं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने के दावा किया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी नहीं आ सका। नेक्स्ट वी हैव नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका मतलब होता है प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कहावत है, बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से पाए। इसका मतलब होता है कि अगर बुरा काम का अच्छा फल नहीं मिलता है, अगर हम काम अच्छा करते हैं तो ही अच्छा काम मिलता है, अगर काम बुरे करोगे तो फिर उसका फल भी बुरा ही मिलता है। उसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो, सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। So dear student, these all the exercises you will write in your notebook and you can send it to me. In the next video we shall learn something more about Hindi. Till then, goodbye.